नमस्कार। टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के इस फोर्थ एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने कैंडलस्टिक के बारे में बात की थी और बेसिकली ग्रीन और रेड कैंडल को समझा था। आज हम वहां से आगे बढ़ेंगे। तो किसी भी कैंडल की जो बॉडी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बॉडी से हमें दो चीजें पता चलती है, उस दिन की या उस पीरियड की ओपनिंग प्राइस और उस दिन की या उस पीरियड की क्लोजिंग प्राइस। और बॉडी के कलर से हमें पता चलता है कि वो बुलिश कैंडल है या बियरिश कैंडल है। तो कैंडल स्टिक टेक्निकल एनालिसिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बस एक कैंडल को देखकर आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं और इसीलिए आप ट्रेंड के बारे में पता कर पाते हो कि बुलिश ट्रेंड चल रहा है या फिर बियरिश ट्रेंड चल रहा है। शेयर की ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, लो और हाई को चेक करने के लिए आपको उनकी प्राइसेस चेक करने की जरूरत नहीं होती। आप बस कैंडल की मदद से वो सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हो। सो जिन रेड और ग्रीन कैंडल्स के बारे में हमने बात की, उनके अलावा भी कई सारी अलग अलग शेप्स और स्ट्रक्चर की कैंडल्स होती हैं, जिन्हें वन बाय वन अब हम समझेंगे। और ये कैंडल्स हमें ट्रेडिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इन कैंडल्स की मदद से आप पता कर सकते हो कि आपको कब एंट्री लेनी चाहिए, कब एग्जिट लेनी चाहिए और आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली कैंडल ये है। इस तरह के कैंडल्स के बारे में हमने पिछले एपिसोड में ही बात की थी। जो ग्रीन और रेड कैंडल की हमने बात की थी, उसका भी स्ट्रक्चर ऐसा ही था। अगर इस ग्रीन कैंडल की बात की जाए, जो कि एबीसी कंपनी की कल की कैंडल है, तो उससे हमें ये समझ में आता है कि कल एबीसी कंपनी के शेयर प्राइस में अच्छी खासी मूवमेंट थी और एबीसी कंपनी की क्लोजिंग प्राइस उसकी ओपनिंग प्राइस से काफी ज्यादा थी। सिमिलरली अगर इस रेड कैंडल की बात की जाए और अज्यूम किया जाए कि ये रेड कैंडल XYZ नाम की कंपनी की कल की कैंडल है, तो इससे हमें समझ में आता है कि XYZ नाम की कंपनी की शेयर प्राइस में कल अच्छी खासी मूवमेंट थी और कंपनी की क्लोजिंग प्राइस उसकी ओपनिंग प्राइस से कम थी। नाउ अब इन कैंडल्स की बात करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो इन कैंडल में और पिछली वाली कैंडल्स में डिफरेंस ये था कि पिछली वाली कैंडल्स की जो शैडोज थी वो काफी लंबी थी और इन कैंडल्स की जो शैडो है वो उतनी लंबी नहीं है। तो अगर किसी कैंडल की शैडो कम है तो उससे हमें क्या पता चलता है? तो उससे हमें पता चलता है कि अगर वो ग्रीन कैंडल है तो उसकी क्लोजिंग प्राइस उसके हाई प्राइस के काफी नजदीक थी और साथ ही उसकी ओपनिंग प्राइस उसके लो प्राइस से काफी नजदीक थी। वही अगर वो रेड कैंडल है तो उससे हमें पता चलेगा कि उसकी क्लोजिंग प्राइस उसके लो प्राइस से काफी नजदीक है और उसकी ओपनिंग प्राइस उसके हाई प्राइस से नजदीक है, जैसा कि आप यहाँ पर सामने देख सकते हो। अगली जो कैंडल्स हैं वो कुछ इस तरह की हैं। तो आप देख सकते हो कि इन कैंडल्स को तो सिर्फ बॉडी है, उनकी शैडोज गायब है, यानी उन्हें शैडोज ही नहीं है। तो अगर किसी कैंडल को शैडोज ही नहीं है तो उसका क्या मतलब होता है? तो उसका मतलब होता है कि अगर वो ग्रीन कैंडल है तो उसकी क्लोजिंग प्राइस उसके हाई प्राइस के बराबर है, वही उसकी ओपनिंग प्राइस उसके लो प्राइस के बराबर है। वही अगर वो रेड कैंडल है यानी बियरिश कैंडल है तो उसकी क्लोजिंग प्राइस उसके लो प्राइस के बराबर है, वही उसकी ओपनिंग प्राइस उसके हाई प्राइस के बराबर है। अब अगले कैंडल्स के बारे में बात करते हैं। अगली कैंडल्स कुछ इस तरह दिख रही है, जिसमें उनकी बॉडी काफी छोटी है, वही उनके शैडोज काफी ज्यादा लंबी है। तो इनसे हमें क्या पता चलता है? तो इनसे हमें पता चलता है कि जिस दिन की ये कैंडल है उस दिन शेयर प्राइस में मूवमेंट तो काफी ज्यादा थी, पर शेयर प्राइस आखिर में उसके ओपनिंग प्राइस के बराबर जाकर ही क्लोज हुई है। अगर वो ग्रीन कैंडल है तो उसकी क्लोजिंग प्राइस उसकी ओपनिंग प्राइस से थोड़ी सी ही ज्यादा ऊपर है, वही अगर वो रेड कैंडल है तो उसकी क्लोजिंग प्राइस उसकी ओपनिंग प्राइस से थोड़ी सी ही ज्यादा कम है। तो इन कैंडल से हमें पता चलता है कि उस दिन शेयर प्राइस में मूवमेंट बहुत ज्यादा हुई थी। जैसे कि आप देख सकते हो कि उसके लो प्राइस में और हाई प्राइस में काफी ज्यादा डिफरेंस था, पर वो शेयर प्राइस उसके हाई प्राइस पर या लो प्राइस पर मेंटेन नहीं रह पाई और आखिर में वो शेयर प्राइस उसकी ओपनिंग प्राइस के पास जाकर ही क्लोज हुई। तो अगले कैंडल का पैटर्न कुछ इस तरह है, जिसमें आप देख सकते हो कि बॉडी लगभग नहीं के बराबर है। तो ऐसी कैंडल से हमें क्या पता चलता है? तो ऐसी कैंडल से हमें पता चलता है कि उस कैंडल की ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस सेम ही है। अगर ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस सेम है तो फिर वो कैंडल रेड है या ग्रीन है, इसका सवाल ही नहीं आता। तो ऐसे कैंडल से हमें ये समझ में आता है कि शेयर प्राइस में मूवमेंट तो अच्छी खासी थी, पर शेयर प्राइस जहां पर ओपन हुई वही जाकर क्लोज हो गई, वो अपने मोमेंटम को बनाए नहीं रख पाई। उसके बाद कुछ कैंडल इस तरह की होती है जिनमें लोअर शैडो ही नहीं होती। तो ऐसी कैंडल्स हमें बताती है कि अगर वो ग्रीन कैंडल है तो उसकी ओपन प्राइस और लो प्राइस सेम है, पर उसकी क्लोजिंग प्राइस और उसकी हाई प्राइस सेम नहीं है, उसकी क्लोजिंग प्राइस और हाई प्राइस डिफरेंट है। सिमिलरली अगर वो रेड कैंडल है तो उसका मतलब होगा कि उसकी क्लोजिंग प्राइस और लो प्राइस सेम है, वही उसकी ओपनिंग प्राइस और हाई प्राइस डिफरेंट है। देन अगला पैटर्न कुछ इस तरह दिखता है, जिसमें अपर शैडो ही नहीं होती। सो ऐसे कैंडल से हमें ये पता चलता है कि अगर वो ग्रीन कैंडल है तो उसकी क्लोजिंग प्राइस और हाई प्राइस सेम है, वही उसकी ओपनिंग प्राइस और लो प्राइस डिफरेंट है। वही अगर वो रेड कैंडल है तो उससे हमें पता चलेगा कि उसकी ओपनिंग प्राइस और हाई प्राइस सेम है, वही उसकी क्लोजिंग प्राइस और लो प्राइस डिफरेंट है। तो ये जो अलग अलग तरह की कैंडल्स होती है वो हमें अलग अलग इंडिकेशंस देती है। इन सब कैंडल्स का नाम भी अलग अलग होता है और उनके मीनिंग भी अलग अलग होते हैं।
तो आज के इस एपिसोड में हमने लगभग उन सारी अलग अलग कैंडल्स के बारे में जान लिया है। अगले लेक्चर में हम कुछ और कैंडल्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम कैंडल स्टिक के जो अलग अलग पैटर्न्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, उनसे हमें क्या इंडिकेशन मिलते हैं उनके बारे में बात करेंगे, और ट्रेडिंग में उनका कैसे इस्तेमाल किया जाता है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आपके यहाँ तक के सारे बेसिक्स क्लियर हो गए हैं तो यहाँ से आगे आपको पैटर्न्स और इंडिकेटर समझने में बड़ी आसानी होगी। साथ ही उन पैटर्न्स और इंडिकेटर्स को यूज करने में भी काफी ज्यादा आसानी होगी। आशा करता हूँ कि आपको आज के इस वीडियो में जो भी बताया गया वो समझ में आया होगा। अब यहाँ से आगे के लेक्चर्स धीरे धीरे और भी इंटरेस्टिंग होते चले जाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। साथ ही फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.finnovations.com विजिट कर सकते हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।